पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमने नोटिस किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर है, इट एजेस वेरी पुअरली। उसके अंदर सिर्फ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ही एक वाहिद ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी वजह से ये फिनोमेना एक्ट करता है, बट उसके अंदर मल्टीपल ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे कॉन्स्टेंटली रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर जो है वो एक डिक्लाइन के ऊपर है। आज हम डिकंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो क्या रीजंस हैं और हम उनको कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं। ओवर द टाइम अगर आपने एक घर डिज़ाइन करवाया है और फिर उसमें रहना शुरू किया, तो बहुत जल्द ही ऐसा होता है कि वो स्पेसेस आपको अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाती हैं या वो बहुत ही इररिलेवेंट लगती हैं। उसके बेतहाशा वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि आपने इमेजिन ना किया हो कि आप किस तरह से रहेंगे और आपने एक डिफरेंट अजम्पशन के ऊपर उस घर को डिज़ाइन कराया हो सकता है कि द हाउसिंग ट्रेंड और द लिविंग स्टाइल चेंज हो गया हो सकता है कि उसकी कंस्ट्रक्शन सही तरह से ना हुई हो सकता है कि वो क्लाइमेटिक वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाके जगह डिज़ाइन की गई हो। ये सारे रीज़न्स को अगर देखा जाए तो इन सब की वजह से घर एक वाहिद ऐसी एंटिटी है जो आपको बहुत ही जल्द एलिएनेट कर सकता है। मोस्ट हाउसेज़ इन पाकिस्तान आर डिज़ाइन्ड फॉर द मोमेंट एंड नॉट फॉर द टाइम। घरों के डिज़ाइन प्रोसेस को अमूमन स्टार्ट किया जाता है अराउंड द डेट ऑफ अ कंप्लीशन, जिसकी वजह से डिज़ाइनिंग के फ़ेज़ को बहुत रश किया जाता है। क्योंकि आर्किटेक्ट को कभी-कभी एम्पल टाइम नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जो प्रीमेच्योरली उस डिज़ाइन के अंदर चले जाते हैं। इफ़ आर्किटेक्ट इज़ गिवन इनफ टाइम टू डिज़ाइन इट प्रॉपर्ली, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एक घर बना रहे हैं तो वो 15, 20, 25 साल तो लास्ट करेगा। तो उसके डिज़ाइन के फ़ेज़ को कुछ दिन या कुछ हफ्तों के अंदर महदूद करना एक फ़ेयर चीज़ नहीं है। आइडियली आपको डिज़ाइन फ़ेज़ को 2 टू 2 एंड अ हाफ और इवन 3 मंथ्स देने चाहिए ताकि एक आइडिया को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर किया जा सके और फिर उसको इम्प्लीमेंट उसी के अराउंड किया जा सके। उसके अलावा सबसे बड़ा मसला है ट्रेंड लेड आर्किटेक्चर का। इसका सबसे बड़ा रीज़न ऑब्वियसली रियल एस्टेट भी है, कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक मटेरियल देखते हैं एंड देन उस 2 से 3 साल के अरसे में हर बनने वाले घर के अंदर वही मटेरियल लग रहा होता है। या फिर आप देखते हैं कि एक सर्टेन ट्रेंड आ गया है, जिस तरह आजकल हर किसी को टॉल दरवाजे चाहिए, विदाउट इवन थिंकिंग कि अगर टॉल दरवाजे के ऊपर शेड नहीं होगा तो रेन और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो उस दरवाजे के ऊपर इफेक्ट करेंगी और वो एक आइडियल लिविंग कंडीशन आपको कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। कुछ साल पहले देयर वाज अ सर्टेन ग्रे स्टोन which was very much in and people were really inclined on using it. Then a lot of people were using travertine at that time also. इन सारे मटेरियल्स का यूज़ करना कोई भी नेगेटिव ट्रेट नहीं है। द थिंग इज़ दिस कि अगर आप इस मटेरियल्स को सिर्फ इस वजह से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपने किसी और के घर पे देखा था या फिर अभी ये करंटली इन ट्रेंड है, तो वो एक प्रॉब्लमैटिक अप्रोच हो सकती है। ट्रेंडेड आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा मसला ये भी है कि बहुत ही जल्द आपका घर जो है वो बहुत ऑब्सोलीट लगने लगता है। बट अगर आप परमानेंट फिनिशेस के अंदर जाएँ या एक सर्टेन कॉन्सेप्ट के अराउंड अपने घर को डिज़ाइन करें, तो वो आपको बहुत टाइमलेस लगेगा। जिस तरह अगर आप अडोबे हाउसेस देखें, ब्रिक हाउसेस देखें, तो वो बहुत रेलेवेंट लगते हैं आज भी क्योंकि वो एज बहुत ग्रेसफुली हुए हुए होते हैं। बट बजाय इसके अगर आप एक सिंपल पेंटेड घर देखें या फिर कुछ ऐसा घर देखें जिसके ऊपर टाइल्स खाली इंस्टॉल हुई हुई हों, तो उसके अंदर आपको वेयर एंड टेयर भी बहुत नज़र आएगी, उसका ग्राउट भी निकला हुआ आपको नज़र आएगा, पेंट के ऊपर धब्बे भी बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। सो इन सब रीजंस की वजह से एक घर बहुत ही वियर्डली एज कर सकता है। रिजिड प्लान्स इन फ्लेक्सिबल लाइफ इज ऑल्सो अ वन वेरी बिग इम्पॉर्टेंट फैक्टर। हम अमूमन अज्यूम करते हैं कि हमारा घर डिवाइड होगा बेडरूम और लाउंज और ड्राइंग रूम के बीच में, बट यूजुअली हम घरों की स्पेसेस को इस तरह से कंज्यूम नहीं करते हैं। हमें घर के अंदर एक स्टडी भी चाहिए, एक कोर्टयार्ड भी चाहिए, एक पैटियो भी चाहिए, एक इफ़ेक्टिव बालकनी स्पेस भी चाहिए। उसके अलावा भी हमारे पास बाकी स्टोरेज स्पेसेस और सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ ऑप्टिमाइज़ करेंगे अपने घर को अराउंड द नंबर ऑफ बेडरूम्स या अराउंड द नंबर ऑफ बाथरूम्स, तो हम कभी भी लॉन्जेविटी को सही तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाएँगे। इन फ्यूचर हो सकता है कि घरों के अंदर रहने वाले रेज़िडेंट्स जो हैं, उनका नंबर रिड्यूस हो जाए। तो बहुत सारे बेडरूम जो हों, वो खाली पड़े हुए हों और वो सारे के सारा स्क्वायर फुटेज जो आपने इनिशियली अज़्यूम किया था कि आप इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है आप इवेंचुअली इस्तेमाल ना भी कर रहे हों। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट का। क्लाइमेट घर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, चाहे वो धूप हो या बारिश हो। इन मानसून ऑल्सो जो रीज़न जहाँ पे मानसून बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे घर बहुत रैपिडली एज करते हैं। उसी तरह से जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे भी हमने नोटिस किया कि घरों की एजिंग बहुत रैपिड होती है। तो वहाँ पे अगर आप एक सिंगल लेयर दीवार बना रहे हैं जिसके आउटसाइड पे आपने सिर्फ पेंट लगाया है, तो उसके अंदर एजिंग का प्रोसेस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। आइडियली आपको इस तरह के घरों के अंदर बाहर कोई परमानेंट मटीरियल लगाना चाहिए ताकि आप उस एजिंग को डिले कर सकें और अपने घर को जो है प्रोटेक्ट कर सकें। देन इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट यू शुड डिज़ाइन फॉर टाइम। आप एक
25 ईयर्स के स्पैन को नज़र में रख के अपने घर को डिज़ाइन करें। एंड देन अगेन इस बात को भी ज़हन में रखें कि हो सकता है कि इस घर के फंक्शन ओवर द टाइम चेंज हो रहा हो सकता है कि आपको इन फ्यूचर बड़े या छोटे घर की रिक्वायरमेंट, और हो सकता है कि आप इस जिस घर में अभी रह रहे हैं उसको आपको बेच के किसी और जगह पे शिफ्ट होना पड़े। इसके अंदर ऑब्वियसली आपको लेआउट, फसाड, क्लाइमेट एंड देन अगेन इनहेरेंटली लिविंग कंडीशन, इन सब चीज़ों को ज़हन में रख के अपने घर को डिज़ाइन करना चाहिए। जो घर एजिंग के अराउंड डिज़ाइन किए जाते हैं, अमूमन हमने देखा है कि वो बहुत ही ग्रेसफुली आउटग्रो करते हैं अपनी सराउंडिंग को भी और अपने स्टाइल को भी, रादर देन के किसी भी घर को एक करंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अराउंड डिज़ाइन किया जाए। इट्स ऑलवेज बेटर कि उसको एक सर्टेन कॉन्सेप्ट के अराउंड डिज़ाइन किया जाए, सो दैट कि उसके अंदर रहने वाला भी और उसको एक्सपीरियंस करने वाला भी उसको एक बेटर तरीके से एक्सपीरियंस कर सके। एजिंग इज़ जनरली नॉट अ फेलियर इन आर्किटेक्चर, it's a byproduct or it's a constant. Aging will happen at your house, but then again you can plan कि आपका घर किस तरह से बेटर तरीके से एज करे। एट ओवरऑल ऑल्सो वी वांट टू बिलीव कि हम ऐसे घर बनाना चाहते हैं जो कि जिनकी लॉन्जेविटी ज़्यादा हो, जिनकी एजिंग ग्रेसफुली हो, जो कि टाइम के अराउंड डिज़ाइन किए जाएँ रादर देन कि सिर्फ करंट ट्रेंड लेड आर्किटेक्चर के अराउंड किए जाएँ। एंड वी रियली वांट कि जो रेजिडेंसेस हैं हमारे, वो उसके अंदर रहने वाले यूज़र को रिस्पेक्ट भी करें और वो उसको प्रोवाइड भी करें। सो अगर आपका इस टॉपिक के अराउंड कोई भी सवाल हो तो डू ड्रॉप इट इन कमेंट्स। थैंक यू।